क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपको सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? आप उनके सामने जितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना, वो उतना ज़्यादा आपको इग्नोर करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी बात को काटते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप खुद उन्हें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। मेरी आज की वीडियो ना उन सब बहनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि अपनी लाइफ में कॉम्प्लेक्स की वजह से या खुद को डाउन फील करने की वजह से ना स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है। तो आज मैं आपके साथ अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कुछ ऐसे हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे ना तो आप लोगों पे हावी होना सीख जाएंगे। हर वो बंदा जो कि आपको डाउन फील करवाता था ना, आपकी कदर करना शुरू हो जाएगा, आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएगा, आपकी खामोशी आपकी ताकत बन जाएगी और लोगों को भी ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि अगर आप उनके साथ अच्छे थे ना तो ये आपकी कमजोरी या आपकी बेवकूफ़ी नहीं थी, बल्कि आपकी आला ज़र्फी थी, आपकी काइंडनेस थी। तो आज की वीडियो खत्म होने तक ना आप इंशाल्लाह ताला एक नई स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज है 30 अक्टूबर और आज हमारी माशाल्लाह 4th वेडिंग एनिवर्सरी है। अच्छा, जब मैं एनिवर्सरी के लिए रेडी हो रही थी ना तो मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना गेट रेडी विद मी शेयर कर सकूं। अच्छा, एनिवर्सरी डिनर के लिए ना मैंने ये ड्रेस चूज किया था। ये लॉन का प्रेट 2 पीस ड्रेस है, लाइमलाइट से मैंने लिया था। कमीज पे फुल एम्ब्रॉयडरी है, साथ मैंने मिक्स एंड मैच किया है व्हाइट ट्राउजर। और आई मेक श्योर कि अब्दुल मुझ ने भी साथ जाना है ना तो मैं ऐसा ड्रेसअप होके जाऊं कि मैं थोड़ी सी कैजुअल और कंफर्टेबल रहूं। साथ मैंने मिनिमल से ज्वेलरी पहनी है और स्टाइलो के सैंडल्स हैं। साथ हल्का फुल्का सा मेकअप करेंगे और फटाफट से रेडी हो जाएंगे। अच्छा, आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई गॉट मैरिड। 2021 में मेरी शादी हुई। 2 अगस्त को मेरा लास्ट पेपर था और अक्टूबर में 30 अक्टूबर को मेरी शादी थी। बीच में 2-3 महीने ही थे मेरे पास जिसमें मैंने शादी की तैयारी करनी थी। तो जो कुछ मैंने सीखा है, चाहे वो घर तारी है चाहे वो दुनियादारी है, सब कुछ मैंने शादी के बाद सीखा है। अच्छा खैर, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ना एक सीरीज स्टार्ट की थी हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जिसके एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज है जी एपिसोड नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले 2 एपिसोड्स का हल्का सा डेमो दे देती हूँ, जिसका पॉइंट नंबर 1 ये था कि आप अपनी जिंदगी में ना हर एक को खुश नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 ये था कि लोगों को ना अपने बारे में सब कुछ बताना छोड़ दो। थर्ड पॉइंट ये था कि आपने डिसरिस्पेक्ट को किस तरह से ग्रेसफुली हैंडल करना है और फोर्थ पॉइंट ये था कि अपनी कंपनी को खुद एंजॉय करना सीखो। और अगर आप डिटेल से ये पॉइंट समझना चाहते हो ना तो इन दोनों एपिसोड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अच्छा, अब अगली हैबिट जो कि आपने अडॉप्ट करनी है ना कि बी कंफर्टेबल विद रिजेक्शन। कि अगर कोई आपकी ऑफर को, आपकी फ्रेंडशिप को या किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देता है ना तो इट्स ओके। इस बात को अपने दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस चीज को अपनी अना का मसला बनाने की जरूरत है। हम जो पाकिस्तानी है ना, हम लोग बिला वजह किसी भी चीज को एग्जैजरेट कर देते हैं। अब जो कि एक नॉर्मल सी बात है पाकिस्तान में कि अगर आप किसी की बेटी का या बेटे का रिश्ता मांगते हैं ना तो सामने वाला अगर इनकार कर देता है ना तो लोग इसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं। जगह जगह जाके ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, जगह जगह जाके उनकी चुगलियां करना शुरू कर देते हैं और चुगलियां कर करके उनका नामा अमाल नेकियों से भर देते हैं। भाई इट्स ओके, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, उनको हक है अपने बच्चों के बारे में सोचने का। सामने वाले बंदे को हक है अपनी जिंदगी के बारे में फैसले लेने का, इकरार करने का, इनकार करने का। अल्लाह पाक ने सबको आजाद पैदा किया है, बस आप अपनी पर्सनालिटी को फर्म बनाएं। आप इतने मजबूत होने चाहिए कि अगर कोई आपकी जिंदगी में आ रहा है तो इट्स ओके और अगर वो वापस जा रहा है ना तो उसको जाने दें। आपकी सेहत पे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने अंदर हिम्मत पैदा करें ना सुनने की, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की। देखिए, हम लोग ना इस चीज को बहुत ज्यादा कतराते हैं कि भाई हमें कोई इनकार कर देगा ना तो हमारी गैरत का मामला है, हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी। और जिस दिन आप अपनी इस बुराई नाम इज्जत को जमीन बोस कर देंगे ना तो देखना उसी दिन आपकी जिंदगी में सुकून भी आ जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बन जाएगी। सो बी कंफर्टेबल विद रिजेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो अगली हैबिट आपने अडॉप्ट करनी है ना कि बी द विलन इन देयर स्टोरी। अब होता क्या है कि देखिए, हर किसी ने ना अपनी अपनी लाइफ में अपने बारे में एक अपनी स्टोरी बनाई होती है और हर कोई ना अपनी स्टोरी में खुद विक्टिम होता है और उसके ऊपर दूसरे बंदे ने जुल्म किया होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी की लाइफ में विलन है ना तो इट्स ओके। तो बंदा जगह जगह बातें करके खुद को विक्टिम बना के पेश कर रहा है और आपको विलन बना रहा है ना तो इट्स ओके। आप खुशी खुशी विलन बने। आपको पता है कि आप कैसे हैं, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको खुद के ऊपर एतमाद है। दैट्स इनफ, इतना काफी है। इस बात को मान ले कि आप हर किसी की कहानी में अच्छे नहीं हो सकते हैं और जो कोई बंदा हर किसी की कहानी में अच्छा होता है ना वो जरूर मुनाफिक होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे अगली हैबिट जो कि आपने अडॉप्ट करनी है ना कि मिस्टीरियस पीपल होल्ड पावर। वो किस तरह से? अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी जाती होती थी ना तो रास्ते में ना बस में एक लड़की
इतना बोलती होती थी कि वो जाते हुए सारे रास्ते बोलती जाती थी और वापसी पे भी सारे रास्ते वो इतना बोलती थी ना कि एक दिन उसने कर ली छुट्टी और उस दिन सारे बस के लोग शुक्र अदा कर रहे थे कि शुक्र है अल्लाह का वो आज नहीं आई है। तो इतना मत बोले कि लोग आपसे जान छुड़वाते फिरेंगे। ये देखिए, ये जो मिस्ट्री है ना, मिस्ट्री में ही अट्रैक्शन होती है। और जब आप अपने बारे में सब कुछ खोल के रख देते हैं ना, आप खुद जाके लोगों को अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते फिर रहे हैं, तो वहीं से आप अपना वीक पॉइंट लोगों के हाथों में दे देते हैं। ठीक है, और देखिए, जब आप अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन लोगों को देती है ना, तो सारों में से कुछ लोग उस इंफॉर्मेशन को आपके बारे में यूज करते हैं। हाँ ठीक है, आपकी लाइफ में एक दो दोस्त ऐसे हैं कि जिनको आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन हर कोई डिजर्व नहीं करता है कि उसको आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता हो, क्योंकि अक्सर लोग इतने कोई कमजोर होते हैं ना कि वो आपके खिलाफ उन बातों को इस्तेमाल करते हैं। मैंने बस में बैठ के एक टीचर के बारे में ना इस तरह कोई बात कर दी और एटलीस्ट वो 3 से 4 लोगों ने सुनी होगी, और यकीन करें उन्हीं 3 से 4 लोगों में से ना एक बंदे ने वो बात जाके टीचर तक पहुंचा दी। और मुझे इतना गुस्सा आया कि इतने घटियापन के भी लोग होते हैं, खुद वो बैठ के इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ रहे होते हैं, और मैंने अगर एक बात कर दी तो वो जाके टीचर तक पहुंचा दी। इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें आपका ही कसूर है कि जब आप खुद ही एक बात को अपने तक नहीं ना रख सकते तो फिर दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी बात अपने तक रखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगली हैबिट ये कि आप अपनी लाइफ के ना फैसले खुद करना सीखें। सबसे पहले आप स्टार्ट इस चीज से करें कि छोटे छोटे फैसले आप खुद लें, तभी जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आगे जाके आप अपनी लाइफ में बड़े डिसीजंस ले सकेंगे। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज आपने इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर पोस्ट करनी है, एक पिक्चर आपने पसंद की, घंटा लगा के उसको एडिट किया, इसके बाद जाके आपने अपने फ्रेंड को दिखाई और आपकी फ्रेंड ने जो अप्रूवल है वो दूसरी पिक्चर के बारे में दिया, वहीं से आपके अंदर डाउट आ जाएगा। हरगिज नहीं, आपने जो पिक्चर अपलोड करनी है ना वो खुद से आप पसंद करें। आपने जो ड्रेस खरीदना है ना, आप खुद को चैलेंज दें कि मैंने खुद से डिसीजन लेके खुद के लिए ये ड्रेस पसंद करना है। इसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, वो ड्रेस किसने पहनना है? आपने पहनना है। देखिए, लोगों ने आपकी जिंदगी हरगिज नहीं गुजारनी है, लोगों ने आके आपका ड्रेस नहीं पहनना है। ये जो छोटे छोटे डिसीजन है ना, ये जो छोटे छोटे अप्रूवल हैं, ये आप खुद से किया करें। इसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, जब आप अपनी लाइफ में डाउट्स में होते हैं हर टाइम, ये करूं ये ना करूं, ये करूं ये ना करूं, तो लोग बहुत जल्दी परख लेते हैं। लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा डाउट्स का भरा हुआ है ना, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और फिर लोग आप पे टैग लगा देते हैं कि ये बंदा कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ है। और जो बंदा कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ होता है ना, उसको फिर लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप हर टाइम इस तरह कॉन्फिडेंस से बैठें कि मैंने जो डिसीजन अपने बारे में लेना है ना, मैं उसी को प्रायोरिटी दूंगा जो कि मुझे पसंद आ रहा है। मैं अपनी पसंद को प्रायोरिटी दूंगा, और फिर लोग उस बंदे को देखते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे के अंदर इतने गट्स हैं कि ये अपने फैसले खुद ले रहा है, इस बंदे के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज हैं, तो फिर लोग उसकी बात को मानना शुरू हो जाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये चीज मैं अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मेरे अंदर डिसीजन पावर बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे डिसीजन लेना आता ही नहीं था। इवन कि मैंने एक ड्रेस चूज करना होता था, 2-2 3-3 दफा खुद देखती थी, और उसके बाद फिर मुझे 3 से 4 बंदों का अप्रूवल चाहिए होता था। लेकिन अब मैंने खुद को चेंज किया है। सबसे पहले ये कि मैंने अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी चीजों का डिसीजन लेना स्टार्ट किया है, और अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ ना माशाल्लाह, कि मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया है। मेरी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है ना कि मुझे जरूरत ही नहीं है कि कोई आए आके मेरी तारीफ करे, कोई आए आके मुझे लिफ्ट अप करे। नो नेवर। मेरी नजर में मैं ठीक हूँ, मैं खुद के लिए काफी हूँ, मुझे मेरी पर्सनालिटी पसंद है, दैट्स इनफ। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, इससे मेरी सेहत पे घंटा फर्क पड़ता ही नहीं है। और अब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद लेना सीख लिया है। और अल्लाह ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है ना कि खुद को सही साबित करने के लिए मुझे लोगों का अप्रूवल हरगिज नहीं चाहिए, और ना ही मेरे अंदर ऐसी कोई भी ख्वाहिश बची है कि मैं जाके लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाहूँ। मेरी जिंदगी में ना चंद गिने चुने लोग हैं, और वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके अलावा मुझे किसी से फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जी अगली हैबिट ये कि स्टॉप कंप्लेनिंग। अपनी जिंदगी में हर टाइम पे शिकवे शिकायतें करते जाना भाई कि मेरी जिंदगी में ये हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी इस मोड़ पे चली गई। देखिए, जो लोग हर टाइम शिकवे शिकायतें करते हैं ना, उनसे बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं। इसी तरह मेरी एक फ्रेंड होती थी स्कूल में, और वो हर टाइम बस ना कंप्लेंट्स करती रहती थी कि भाई मेरी अम्मी ने ऐसे कर दिया, मेरी कजनों ने ऐसे कर दिया, मेरी दादी ने ऐसे कर दिया, मेरी फुफियों ने ऐसे कर दिया। लाइक हर टाइम वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, और मैं उसको समझाती रहती थी, उसको सोल्यूशन बताती रहती थी कि भाई तुम इस तरह से इसका हल निकालो, इस तरह से उसका हल निकालो। वो हल तो सुनती ही नहीं थी ना, उसको तो हल, उसको सोल्यूशन चाहिए ही नहीं था। उसको बस यही था कि मेरी जो विक्टिम वाली कहानी है ना, वो सुनते रहो सुनते रहो। और वो सुन सुन के मुझे जो है ना वो डिप्रेशन होना शुरू हो गया था, मैं जो है वो एंग्जाइटी में जाना शुरू हो गई थी। उससे मेरा पीस, जो मेरा सुकून है ना, वो खत्म होना शुरू हो गया था। एंड देन आई रियलाइज कि इसको तो सोल्यूशन चाहिए ही नहीं है, उसको बस ये चाहिए कि कोई मेरी कहानियां सुनता रहे। और फिर उससे जो है मैंने खुद को दूर कर लिया। क्यों दूर कर लिया? कि भाई जब उसको सोल्यूशन चाहिए ही नहीं है, वो उसी चीज में
में फंसे रहना चाहती है तो फंस के रहे भाई, लेकिन उसकी वजह से मैं खुद का सुकून क्यों बर्बाद करूं। तो एक तो शिकवे शिकायतें करना बंद कर दें, और अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स है ना जो कि बिला वजह इन चीजों में फंसा हुआ है, तो उससे खुद दूरी इख्तियार कर लें अपने सुकून के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, ठीक है। खुद को चूज करें, खुद से प्यार करना सीखें। जब तक आप खुद से प्यार ना करेंगी, आप खुद को खुश करना नहीं ना सीखेंगी, तो इस दुनिया का कोई बंदा आके आपको खुश नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी हैबिट ये है कि स्पीक विद अथॉरिटी, कि जब आप कोई बात करें ना पूरी क्लैरिटी के साथ करें, आपकी बात में दम होना चाहिए। आपके अंदर ये डाउट है ना कि मैं जब भी बोलती हूँ मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात हर कोई काट देता है, क्योंकि बोलने से पहले आपके अंदर ये डाउट होता है कि जब मैं बोलूंगी पता नहीं कोई मेरी बात सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। आपने जब बोलना है ना, उससे पहले आप माइंड में ये सोचें कि जो सामने सारे लोग बैठे हैं ना, ये मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। जब आप ये सोच के बोलेंगे ना, तो फिर देखना हर कोई आपकी बात सुनेगा। ये जो आपका दिमाग है ना, इस दिमाग के अंदर आप खुद का जैसा इमेज बनाते हैं ना, वैसा ही आपका इमेज बाहर भी बन जाता है। अपने दिमाग के अंदर बढ़ा चढ़ा के अपना इमेज बनाए, फिर देखना बाहर भी वैसा ही आपका कॉन्फिडेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। देखिए, आपने खुद अपनी मदद आपके तहत खुद को स्ट्रेस से, कॉम्प्लेक्स से, एहसास कमतरी से बाहर निकालना है। आप जब तक बेवकूफ बने रहेंगे ना, कोई आके आपको गाइड नहीं करेगा। लोग खुशी खुशी आपको बेवकूफ बनाएंगे, बल्कि चाहेंगे कि आप सारी जिंदगी बेवकूफ बनते रहें और उनके हाथों इस्तेमाल होते रहें। बोलें, अपने हक के लिए बोलें। ये जो लोग चुप रहते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता है सिवाय इसके कि वो एक कोने में बैठ के रोते रहते हैं और लोग उन्हें अच्छा अच्छा कहते रहते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। याद रखें, दुनिया सिर्फ उन्हें इज्जत देती है जो कि खुद को इज्जत देते हैं। अपनी वैल्यू जिस दिन आपको समझ आ जाएगी ना, उस दिन कोई भी आपको कम नहीं समझेगा। आपका रवैया, आपका चाल चलन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस लोगों को बताएगा कि अब आप वो नहीं रहे जो कि सबके आगे झुकते थे। अब आप खुद पर यकीन करना सीख गए हैं, खुद को वैल्यू करना सीख गए हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो से मेरी बहुत ज्यादा बहनें इस बात को समझ गई हैं कि उन्होंने खुद अपने लिए स्टैंड लेना है, खुद अपनी जिंदगी को समझना है। और अगर मेरी आज की वीडियो से आपके माइंडसेट में थोड़ा सा भी चेंज आया ना, तो मेरी आज की वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे दुआ में लास्ट में याद रखना। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।